इमेजिन करें कि ये रुका हुआ है, ये केवल घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी बोल सकते हो? ओमेगा 1, अपोजिट है ना तो ऐड हो जाएंगे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो ये पर्सन को लगेगा मैं रुका हुआ हूँ और ये कितनी देर बाद घूम के वापस आ रहा है यहाँ पर, तो एंगुलर स्पीड है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और कितना घूम के आना है 2 पाई, तो कितनी देर बाद आता दिखेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 8 आवर्स, और ओमेगा 1 की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा 1 कितना बोलोगे 2 पाई बाय टी, टी कितना होता है ये होगा। तो यहां से हम लोग क्या ये निकाल सकते हैं ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी ये 2 पाई बाय 8 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो यहां से ओमेगा 1 रखोगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, अगर ये भी इधर कोई चलने लग जाए तो हर कितनी देर बाद वो दिख रहा होगा, जब दोनों का ओमेगा सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसके लिए इसका ओमेगा कितना दिख रहा होगा ना, उनका डिफरेंस होगा ना, इसमें ओमेगा 2 ज्यादा होगा, ओमेगा 1 कोई एक ज्यादा होगा ना। तो अभी हम ये निकालेंगे तो उससे हमें समझ आ गया होगा कि कौन सा ज्यादा होगा ना? कितना हो जा रहा है ये निकाल पाई बाय 6 मतलब 2 पाई बाय 12। तो ये दिख रहा है कि इन दोनों में ये वाला क्या है छोटा है ना, बड़ा है, ये नीचे वाला यहाँ बड़ा है तो मतलब ये छोटा है ना, ये स्लो चल रहा है और ये वाला फास्ट चल रहा है, ये वाला ज्यादा है। तो रिलेटिव अगर हम देखेंगे तो कितना दिख रहा होगा बाद में जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, तो ये कितना हो जा रहा होगा 2 पाई बाय 8 माइनस 2 पाई बाय 12। तो इससे हमें रिलेटिव ओमेगा आ जाएगा। रिलेटिव ओमेगा समझो ना, बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ ना, रिलेटिव ओमेगा डिफाइन अलग टाइप से है ना, पहले भी ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या बताता है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस बार ना, जब ये इधर को जा रहा होगा तो अब क्या दिख रहा होगा कि अर्थ पे ये पर्सन अपनी जगह रुका हुआ है एक तरह से, और सैटेलाइट ऐसे जा रहा है, और उसका ओमेगा हम कितना ले लेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो कितनी देर में आएगा, एक रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ना। यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता है, डाल दोगे तो नया टाइम आ जाएगा। कर लो नोट, अरे ये टी डैश हो सकती है। पहली बार बोला गया क्वेश्चन में दिया है कि पहले अपोजिट है और बाद में सेम है, बोल दिया है। जब अपोजिट है तब का दिया है टाइम, और जब सेम हो गया तब का पूछा है। जब करूं नेक्स्ट हम लोग 44 देख रहे हैं।
44 हुआ है किसी से? किसने किसने किया 44? क्या किया बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। ओके, और उसके आ जाता है। अच्छा, देखो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि सन के अराउंड कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जा रहा है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस सन से कितनी दी हुई है? ये वाली डिस्टेंस बोली गई है आर मिन, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? आर मैक्स। तो यहाँ पे जो ओमेगा होगा और यहाँ पे जो ओमेगा होगा उसका हमें एक का ओमेगा दिया है, दूसरे का ओमेगा पूछा गया है। कहाँ का ओमेगा दिया है? मिनिमम वाले का। हाँ, यहाँ का ओमेगा दिया है। यहाँ पे पास वाले पेरी रीजन पे अगर उसकी वेलोसिटी बीपी है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो उसका ओमेगा कितना बोलेंगे? सन से हम देख रहे हैं ना, तो बीपी अपॉन में आर में, ये हमें दिया हुआ है ना, ये पेरीहिलियन पे ओमेगा दिया है, और यहाँ पे ओमेगा निकालना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये कुछ बी ए हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है ना, ये कितना होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जस्ट वीपी वीए की का रेशियो हमें पता है ना। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? वीपी अपॉन में वीए इक्वल टू वीपी अपॉन में आर मिनिमम इंटू आर मैक्स अपॉन में वीए, ये आ जाएगा। हमें ये वाली वैल्यू पता है ना, ये वाली निकालनी है। और ये रेशियो हमें पता है क्या? देखो हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम चाहे यहाँ का लिखे या वहां का लिखे, दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। उधर का एंगुलर मोमेंटम कितना बोलेंगे? एम वी ए आर मैक्स, और इधर का एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे एम वी पी आर। तो ये कट गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं जहां पे वीपी अपॉन में वी ए है, वहां क्या लिख सकते हैं? आर मैक्स अपॉन में, तो ये रेशियो यहाँ डाल देंगे ना, वीपी की वैल्यू पता है, वी आ जाएगा, हो जाएगा। वीपी पता है हमें, तो वीपी को आर ओमेगा लिखा। हाँ ठीक है, तूने वो वीपी वी की फॉर्मूले में उसको यूज कर दिया, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? आप रेशियो निकालने के लिए वीपी वी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना, बट उससे ज्यादा बेटर है ऐसे करो। हाँ के बाद नेक्स्ट और है डाउट कोई? 47। तब करूं?
सेट का तो बाद में लिखा है ना। पीछे टोपी लिखती रहे तू, बस बातें करने में लगा है। नाम क्या है तेरा? विश्वराज। अच्छा विश्वराज, तू अभी आज ही शिफ्ट हुआ क्या? बात मत कर, लगे तो इधर बैठ जा, इधर सारा बेंच इधर ज्यादा खाली है। सेवन लास्ट होगा, इसके बाद तो डाउट नहीं होगा ना एक्सरसाइज 1 में। 49 भी है, ठीक है। देखो 47, अब 47 में देखो बोला गया है कि अ सैटेलाइट कैन बी इन अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन अ रेडियस ऑफ इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। बोला जा रहा है कि अर्थ के अराउंड, टॉप व्यू का डायग्राम बना रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं, और सैटेलाइट यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो जो अर्थ का ओमेगा होगा, जब वही इसका ओमेगा होगा, तभी ना ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। अब बोला गया कि अगर अर्थ ने अपना टाइम पीरियड डबल कर लिया रोटेशन का, क्या क्वेश्चन है? एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा ओमेगा डबल हो गया, अगर इसका ओमेगा डबल हो गया तो फिर हमें इसका भी ओमेगा डबल करना पड़ेगा ना, तभी ना उसके साथ साथ हर टाइम घूम पाएगा। तो पहली बार जब ओमेगा था तब का रेडियस आर दिया, तो नए ओमेगा 2 ओमेगा पे क्या रेडियस होना चाहिए? सेंटर पे जो है वो तो फिक्स है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। जब सेंटर पे कोई चीज फिक्स रहता है और केवल ओमेगा चेंज होगा, मतलब टाइम पीरियड चेंज होगा, तो वहां पे हम लोग टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लगा सकते हैं ना, यहाँ पे यूज कर लेंगे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर पहले ओमेगा था और बाद में 2 ओमेगा हुआ है, तो अगर पहले टाइम पीरियड टी रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? t/2 या 2t? चवन t/2। क्या हुआ ना, सबको पता है ना टाइम पीरियड क्या है, 2π/ओमेगा। ओमेगा जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना कम होगा। जब t टाइम पीरियड था तब का रेडियस r है, तो जब t/2 होगा तब का रेडियस निकालना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लगा देंगे, मतलब t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। मान लो जो दिया है शुरू में वो 1 है और जो बाद वाला है वो 2 है, तो t1 मतलब t दिया है, t2 मतलब t/2, इनिशियल वाला r है और r2 निकालना है। हो जाएगा सॉल्व अभी। देखो 49 में बोला जा रहा है कि अर्थ सरफेस से उठा करके एक सैटेलाइट को
in a circular orbit at an altitude 2r. Altitude 2r का क्या मतलब हुआ? हाइट। हाँ ना, उसको सरफेस से उठा करके 2r हाइट तक लेके गए हैं। अगर हम 2r हाइट तक लेके जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी? तो एक तो हमें उसको सरफेस से उठा करके ऊपर तक ले जाना है, काइनेटिक देना है, फिर वहां पे स्पीड दे देना है ना, ताकि घूमता रहे ना। एक तो सॉरी पहले काइनेटिक बोल दिया, पहले पोटेंशियल देना है, सरफेस से उठा करके हाइट तक जाना है तो पोटेंशियल देना है, फिर स्पीड देनी है मतलब काइनेटिक देना है। तो टोटल कितनी एनर्जी देनी है हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, इसमें क्या है, सरफेस से उठा करके हमें उसको 2r हाइट तक लेके जाना है। तो कितनी हमें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी? जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो सब हमें देना पड़ेगा ना। तो ऊपर लेके जाने में चेंज का हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कितने का चेंज आता है? mgr ओवर 1 प्लस h/r। h कितना है? mgh। अच्छा mgh ना, फॉर्मूला देख लो, mgh ओवर 1 प्लस h/r। तो ये कितना आ गया? 2/3 mgr। सही है, इतना हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा। काइनेटिक कितना देना पड़ेगा ना? अगर हम इस ऑर्बिट में डाल रहे हैं तो उस ऑर्बिट में स्पीड हमें पता है ना, √gm/r। r जो भी रेडियस होगा, रेडियस कितना पकड़ोगे? 3r ना। और काइनेटिक क्या होगा? हाफ m, जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर। स्पीड कितनी है उसकी? तो ये हो जाएगा हाफ m gm अपॉन में r इंटू 3। अगर हम r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो gm अपॉन में r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा mgr/6। तो ये प्लस ये अब ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6, तो 5/6 का टर्म बन जाएगा ना। ऐड कर लो अब। तो एक्सरसाइज 1 अब कंप्लीट हो गया है। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अब आप बाहर पूछ लेना, और 2 और 3 सॉल्व करते रहो और ग्रुप बना के आओ, बाहर में कराता रहूंगा। वो तो साथ साथ ही किया था ना, इंटेक्स के बाकी अभी। हाँ इंटेक्स इस बार लेट दिया ना, हाँ एक साथ ही दे दिया। इंटेक्स में कौन कौन सा बाकी होगा? 4 बाकी होगा मेरे हिसाब से। देखो अभी एक्सरसाइज 1 डिस्कस करने के बाद अब वो इंटेक्स के हो जाने चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी, वो सेम ही टाइप के होंगे। कोई इंटेक्स एक्सरसाइज 1 से तो इजी होता है इंटेक्स वाला, तो अब अगर हो जाएगा, फिर भी अगर कोई को डाउट रहे तो बाहर ही पूछ लेना आप। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स ना, हीट के बारे में। अब देखो लगभग 3 वीक अब ये चलेगा थर्मल फिजिक्स, तो तब तक आपके पास टाइम है, जो भी मैकेनिक्स में जिसका भी रह गया है तब तक वो ट्राई करो कंप्लीट करने का ना। जो भी कुछ लोगों का शुरू के चैप्टर रह गए हैं तो वो वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स लिख के रखो, और साथ में बाहर जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो बाहर आके पूछ लो ना। ये मत सोचो कि ब्रीफली रिवाइज कर दूंगा तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा ना। उससे ज्यादा बेटर है कि लेक्चर देख करके, या देखा हुआ है तो आप नोट्स लिख लो, लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लो ना। जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट है वो बाहर आकर के पूछ लो ना। बीच में मैकेनिक्स रोक करके थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करने का यही पर्पज है कि थोड़े दिन तक आपको मैकेनिक्स के लिए टाइम मिल जाए ना, नहीं तो सब कनेक्टेड है, आपको दिक्कत होती रहेगी। रब कर रहा हूँ।